महीना चल रहा है और इस दौरान देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की काफ़ी भारी भीड़ उमड़ रही है और भोपाल के आसपास और भोपाल में भी धार्मिक स्थलों पर भक्त काफ़ी दूर दूर से शिव जी के दर्शन करने आ रहे हैं। और आज सावन के तीसरे सोमवार के उपलक्ष्य में हम पहुंचे हैं भोपाल से कुछ ही दूर स्थित मानसरोवर धाम में, जो अपनी अनूठी संरचना, आध्यात्मिक वातावरण और धार्मिक महत्व के लिए भक्तों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। तो आखिर इस धाम की विशेषता क्या है और सावन में यहाँ कैसी रौनक रहती, चलिए जानते हैं। कहते हैं सावन में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और ऐसे में मानसरोवर धाम की सबसे खास बात यही है कि यहाँ पे आपको एक ही जगह पर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैं महाकाल जी के सामने बैठी हुई हूँ और आइए पंडित जी से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि सावन में महाकाल के दर्शन करना कितना महत्वपूर्ण है और जलाभिषेक का क्या महत्व होता है। सावन के पाक महीने में तो इसमें ये होता है कि आपको श्रद्धापूर्वक जो अपनी मनोकामना है मांगते हैं। तो सावन के महीने में अधिकतर आपने देखा होगा कि जो वर वधू जिनकी शादी नहीं होती, ये नहीं होती, सावन के माह में उनके व्रत रखने से उन लोगों को वर प्राप्त होता है जिनकी वर शादी नहीं होती। काफ़ी चीज़ें हैं। बाकी बाबा वटेश्वर है जो है करते हैं, वो करते हैं मांग कर। 12 ज्योतिर्लिंग के एक साथ दर्शन करना, इसका महत्व ये है कि सबसे पहले कि आपको कहीं भी ये चीज़ नहीं मिलेगी। जो चीज़ यहाँ मिल रही है, ये चीज़ क्या है, अपने जो स्थापित हुई है, प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित हुई थी, तो इसलिए ये 12 ज्योतिर्लिंग के साथ एक साथ जो स्थापना में जो मानता है, जो भी चीज़ मन्नत मानता है, वो विश्व में जरूर ही पूरी होती है। और यहाँ पे मैंने अधिकतर लोगों को देखा है जिनकी काफ़ी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। सावन में शिव जी की कैसे विशेष पूजा अर्चना की जाती है? विशेष पूजा अर्चना में तो अपन ये बोलें, बाकी जैसा आपको श्रद्धा है, जिसकी जैसी श्रद्धा है, सबसे अपन ये बोलते हैं कि दूध चढ़ाना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। भगवान को ये चीज़ नहीं, सिर्फ एक लोटा प्यार से जल चढ़ाना चाहिए। जो इंसान एक लोटा प्यार से जल चढ़ाएगा, उसी की मनोकामना सबसे पहले पूरी होती है। और लोग यहाँ पर दूर दूर से आ रहे हैं, यहाँ पे कैसा क्या और माहौल रहता है सावन के समय? वो तो आप देख ही रहे हैं, लोगों कितना प्यार है और सब कुछ है, और जैसी व्यवस्था है उस हिसाब से यहाँ पे चलता है। यहाँ पे 9 देवी भी विराजित हैं। हाँ, 9 देवी और एक जगत देवी भी हैं। आपने 9 देवियों के दर्शन तो करे होंगे, उसके साथ एक जगत देवी भी हैं जिनके आप दर्शन करेंगे, सब होंगे यहाँ पे। और आपने देखा होगा सप्तऋषि हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय हैं, सबके स्थापित हैं यहाँ पे, पूरा शिव परिवार। ये महाशिवलिंग मानसरोवर धाम में 1108 शिवलिंग जो स्थापना कराई थी हमारे यजमान श्री संजय कश्यप जी ने। उस समय श्री राम कथा का आयोजन हुआ था। ये मध्य प्रदेश में, भारतवर्ष में एक स्थान ऐसा बना है जो सबके लिए फलदायक। देश विदेश में भी हमारे जगत गुरु डॉक्टर रामकलवाचार्य जी महाराज जी बता रहे थे कि विदेशों में भी इनका नाम चल रहा है। मानसरोवर धाम हरिहर नगर फंदा में जो बाबा महाकाल की कृपा से जो उन्होंने मुझे दायित्व सौंपा, ये हमने 2023 में इसकी प्राण प्रतिष्ठा शिवलोकी की है। और प्रतिष्ठा होने के उपरांत वहाँ यहाँ शिव परिवार पूरा समर्पित हो गया है कैलाश पर्वत पे शिवलोक में। और माँ जगदम्बा यहाँ पे 9 देवियों के सहित वो सप्तऋषि भगवान गणेश सब यहाँ विराजमान हैं। और यहाँ पे जो एक विशेष आयोजन जो श्रावण मास में किया जाता है पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके, ताकि भक्तों को उनके फल प्राप्त हों और भगवान के सामने भक्त लोग अपनी मनोकामना जो है, उनके दुख जो है उनके सामने रखें, ताकि बाबा मानसरोवर धाम सरकार उनकी पूरी मनोकामना पूर्ण करे। और हम चाहते हैं कि आगामी कुछ वर्षों में यहाँ पे विष्णु लोक, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक और गौशाला का यहाँ पे प्रतिष्ठा होने जा रही है। 30 जनवरी से 7 फरवरी 27 में यहाँ पे काल भैरव मंदिर और गौशाला का उद्घाटन होने जा रहा है। यहाँ पे भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनके अभिषेक होते हैं। और यहाँ जो कांवड़ यात्रा आती हैं तो हजारी महादेव पे उनका जल अभिषेक होता है। कांवड़ यात्राओं का और दिन भर पूजा पाठ और अभिषेक चलते रहते हैं, क्योंकि श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का है। ये चतुर्मास जो है भगवान विष्णु जी भगवान भोलेनाथ को समर्पण करके जाते हैं, तो ये 4 मास जो होते हैं भगवान भोलेनाथ को समर्पण किए जाते हैं। ये हमारे पितरों का और गुरुजनों का आशीर्वाद से हमने जो संकल्प लिया था, तो ये खुद उनकी महिमा है भगवान भोलेनाथ की कि 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं वो एक ही जगह स्थापित हैं। और यहाँ 3 शंकराचार्य जी जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो आए थे,
तो उनके वचन यही थे, मुखारबिन से उन्होंने बोला था कि यहाँ पे जो 12 ज्योतिर्लिंग नहीं कर सकते वो यहाँ पे आके दर्शन करेंगे तो उनको 12 ज्योतिर्लिंग का पुण्य प्राप्त होगा। तो वो हम धीरे धीरे आज चौथा साल चल रहा है, तो चौथे साल में हम ये चाहते हैं कि भगवान अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं और आगामी साल में भी ऐसी करते रहेंगे, क्योंकि अभी उनके भगवान भोलेनाथ के आराध्य प्रभु श्री राम विष्णु लोक में उनकी प्रतिष्ठा होना है, गौशाला है और काल भैरव भी मंदिर भी अभी बनने जा रहा है। तो धीरे धीरे यहाँ का एक जो रूप है वो बड़ा विशाल होता जा रहा है और हम भगवान ने जो मुझे दायित्व दिया है, हम चाहते हैं कि मुझे हर प्रकार से तन मन धन से मुझे सामर्थ्य बनाए ताकि उनकी जो मनोकामना है, उनके जो कार्य हैं, मैं उनको पूर्ण कर सकूं। हरिहर नगर स्थित मानसरोवर धाम का सबसे मुख्य आकर्षण है यहाँ बनाया गया विशाल कैलाश पर्वत। बाहर से पहाड़ जैसा दिखने वाला ये ढांचा अंदर से एक रहस्यमयी और शांत गुफा की तरह तैयार किया गया है, जहाँ प्रवेश करते ही एक अलौकिक और आध्यात्मिक अनुभूति होती है। गुफा के भीतर कदम रखते ही आपकी नजर पड़ती है यहाँ स्थापित एक भव्य शिवलिंग पर। इस शिवलिंग की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसके भीतर छोटे छोटे कई शिवलिंग उकेरे गए हैं, जो श्रद्धालुओं की आस्था को और गहरा कर देते हैं। लगभग 5 एकड़ के इस विशाल परिसर में मानसरोवर धाम केवल शिवलोक तक सीमित नहीं है। आने वाले समय में यहाँ विष्णु लोक, ब्रह्मलोक और इंद्रलोक की अवधारणा को भी साकार किया जा रहा है। यही वजह है कि आसपास के श्रद्धालुओं के साथ साथ सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम जाने वाले भक्त भी हरिहर नगर पहुंचकर अपनी यात्रा को पूरा कर रहे हैं। इस धाम की खासियत यहाँ की वास्तुकला है। लोग दूर दूर से शिवलोक के दर्शन करने आ रहे हैं। यहाँ पे ब्रह्मलोक का कार्य भी तेजी से प्रगति पर है और साथ ही साथ आगे चलकर यहाँ पे इंद्रलोक और विष्णु लोक भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो आकर्षण का केंद्र है, जो लोगों को आकर्षित कर रहा है, वो यहाँ पे स्थापित 12 ज्योतिर्लिंग है। एक ही जगह पर आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने को मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको 9 माताओं के भी दर्शन करने को यहाँ पर मिलेंगे। लोग दूर दूर से शिव जी को जल चढ़ाने आ रहे हैं और उनके दर्शन कर उनका आशीर्वाद पाने आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ भक्त मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर आके कैसा लगा। सावन का महीना आपके लिए क्या मायने रखता है? बहुत अच्छा लगता है हमको, हर साल आते हैं हम यहाँ पे। 12 ज्योतिर्लिंग है, दर्शन करने इसलिए आते हैं। आपको सबसे खास क्या लगा यहाँ पर आकर? महादेव जी। और क्या आप हर साल सावन में दर्शन करने जाते हैं शिव जी के? जी हाँ, हर साल आते हैं। तो आप व्रत भी रखते हो? जी रखते हैं। सावन का जो महीना चल रहा है वो आपके लिए कितने मायने रखता है? हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जो भी हम मांगते हैं वो हमारा पूरा होता है और हम हर साल यहाँ पर आते हैं। क्या मांगा है आपने शिव जी से? शिव जी से हमने धर्मपत्नी मांगी थी, जो कि बहुत प्यारी मिली है। इस बार क्या मांगा है? इस बार हमने खास मांगा है। तो आप यहाँ पहली बार आए कि पहले भी आ चुके हैं? पहले भी आ चुके हैं, हम कई बार आ चुके हैं यहाँ पर और हर साल आते हैं हम। आपको यहाँ पर सबसे विशेष क्या लगता है? यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग हैं यहाँ पर, जो एक ही जगह देखने को मिल जाते हैं। आपको यहाँ आके कैसा लगा? अच्छा लगा? हाँ, शिव जी आपको कितने पसंद है? बहुत अच्छा लग रहा है। श्रावण के महीने में ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग और 9 देवियों के दर्शन करके ऐसी पावन वो ये महीना चल रहा है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ के जैसे सारे धाम होकर आ गए हों। अब आप पहली बार आए थे कि पहले भी आ चुके हैं? नहीं, पहली बार ही आए हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। अपनी फैमिली के साथ आए हैं? हाँ, फैमिली आई है हमारी, भी हस्बैंड है। क्या मांगा अपने लिए? सबके लिए खुशियाँ मांगी, सब सुखी रहें, किसी को कोई कष्ट ना हो। आपके साथ कौन कौन आया है? हमारे हस्बैंड हैं, बेटा, बहू, पोता, सभी को ये हमारे साथ। मैं आपको कैसा लगा यहाँ पर आके? मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है यहाँ की। तो आप हर साल शिव जी के दर्शन करने जाते हैं सावन में? जी, कहीं ना कहीं तो जाते हैं। तो आपने व्रत रखा है सावन का? सोमवार रखते हैं हम। यहाँ आके 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ पहली बार आए कि? हाँ, पहली बार आए। पहली बार आए। क्या विशेष पूजा अर्चन करते हैं आप सावन के महीने में? हाँ, क्या करते हैं? शिव जी की चारों सोमवार को उपवास भी रखते हैं और अभिषेक करते हैं, मंदिर में भी अभिषेक करते हैं और वो शंकर जी भी बनाते हैं पिंड हाँ, मंदिर पे जो है पार्थिव शिवलिंग। मंदिर बहुत अच्छा है और सावन के सोमवार आते हैं, सावन और हम लोग पूजा करते हैं शिव जी की। शिव जी की क्या आप अलग पूजा करते हैं सावन के महीने में? सावन के महीने में बेलपत्र चढ़ाते हैं हम लोग, जो स्पेशल पूजा करते हैं उसमें जो होता है, जो उनकी अर्चना होती है, जिस तरीके से अभिषेक करते हैं, जल अभिषेक करते हैं उनका, गंगा जल से अभिषेक करते हैं, शहद से अभिषेक करते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं,
आप यहाँ पहली बार आए हो कि पहले भी? नहीं, हम लोग का फर्स्ट टाइम विजिट है, हम लोग पहली बार ही आए हैं। बहुत खास है इसमें अंदर, मतलब अपने आपके सप्तऋषियों का मंदिर दिया है, पूरे 9 देवियों का मंदिर है, आपके गणेश जी हैं, मतलब एक मंदिर में अंदर सारे भगवान जी और संग में ऋषियों का पहली बार हमने देखा है कि ऋषि और संग में मंदिरों का आपको एक ही बार में दर्शन मिल जाएगा यहाँ मंदिर में। भगवान से क्या मांगा आपने? भगवान ने सब कुछ ही दिया है, बस सब कुछ अच्छा रखे। मेरी साल 12th है तो मैंने बस भगवान जी से यही मांगा कि मेरे अच्छे बोर्ड्स में अच्छे परसेंटेज आए, मैं अच्छी जॉब कर सकूं आगे, जिससे मेरा अच्छा फ्यूचर बने। पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं मांगा? पेरेंट्स के लिए अगर मैं खुद जॉब करूंगी तो पेरेंट्स को तो करूंगी ना, वो तो खुद से। यहाँ पहली बार आए हो क्या पहले? हाँ, मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, मैं पहली बार आई हूँ। बहुत अच्छा है, मतलब सारे शिवलिंग की पूरी दर्शन वगैरह यहाँ पे जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनकी दर्शन होते हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी है, और व्यू वगैरह सब बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है। सावन के मौके पर ज़्यादा रश भी नहीं है, बहुत थोड़ा बहुत है, पर बहुत अच्छा लग रहा है। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए हैं, 9 देवियों के दर्शन हुए हैं, बहुत शांति और सुकून मिला है यहाँ आकर। बिल्कुल आना चाहेंगे, मौका लगा, भोलेनाथ ने बुलाया तो दोबारा ज़रूर आएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं और हमें सारे 12 ही महादेव के अवतार यहाँ दर्शन को मिल जाते हैं, इसलिए मैं परिवार के साथ यहाँ आने का विचार बनाया और दर्शन किए। यहाँ आके वाकई में आनंद मिला और भोले बाबा के आशीर्वाद की प्राप्ति हुई। तो देखा आपने कि दूर दराज से लोग शिव जी के दर्शन करने के लिए मानसरोवर धाम पहुंच रहे हैं और लोगों का सौभाग्य है कि उन्हें एक ही मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ 9 देवियां और जगत देवी और सप्तऋषि के दर्शन प्राप्त करने को मिल रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई शिव जी के मंदिर और उनकी नई महिमा के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट तरुण यादव के साथ मैं शिवानी, पीपल्स अपडेट भोपाल।